दोस्तों, ये है Xiaomi का नया रोबोट वैक्यूम क्लीनर X10। और ये जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है ये इस प्रकार का दिखता है। अब Xiaomi ने बहुत सारे इस टाइप के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स लॉन्च किए हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये इस टाइप के एडिशनल बिन के साथ में आता है जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट ये स्टोर कर सकता है। की फीचर्स के बारे में जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। ऑटो डस्ट एम्प्टी, LDS नेविगेशन, 4000 PA सक्शन के साथ में आता है और ये वैक्यूमिंग प्लस मॉपिंग कर सकता है। गूगल होम के साथ में काम करता है और एलेक्सा के साथ में भी आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये लीजिए, बॉक्स को मैंने खोल दिया है और बॉक्स के अंदर ये है वैक्यूम क्लीनर। तो यहाँ पर बेसिकली एक बड़ा सा बिन है जो कि ऑटोमेटिकली ये जो छोटा सा वैक्यूम क्लीनर है जिसके अंदर भी एक बिन दिया हुआ है, उसमें जो डस्ट कलेक्ट होता है उसे सक करके यहाँ पर शिफ्ट करता है। तो अनबॉक्सिंग मैंने कर दिया है और ये कुछ यूनिक चीज़ है। ये है बड़ा डस्टबिन बॉक्स और यहाँ पर बेसिकली जो वैक्यूम क्लीनर है जो कि यहाँ पर है ये डॉक होने वाला है और उसके बाद में उसमें जो कचरा जमा हुआ है वो इसमें जाने वाला है इस बड़े डब्बे में। तो वर्किंग कपल्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव बिफोर यूज़। तो इसे मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पर ये ब्रश दिया हुआ है जिसके अंदर एक ब्लेड भी है। ये बेसिकली क्लीनिंग के लिए है। और यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक्चुअली डस्टबिन बैग है जहाँ पर जो डस्ट है वो जमा होने वाला है। आपको ये जो बैग है इसे रिमूव करके थ्रो करना है। अब एडिशनल बैग्स भी अवेलेबल होंगे। वैसे इसका जो साइज़ है काफ़ी छोटा है और ये जो एरिया है ये देखिए, यहाँ से एक्चुअली होल है। यहाँ से पावरफुल वैक्यूम की मदद से जो डस्ट इसमें जमा होगा वो इसके ज़रिए ये जो बैग है इसमें जाके डस्ट जमा हो जाएगा। वैसे ये जो पार्ट है इसे किस तरीके से यूज़ करना है उसके बारे में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, तो इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो इसके अलावा बॉक्स में ये देखिए ये है रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। अब इस टाइप के बहुत सारे Xiaomi के वैक्यूम क्लीनर्स आपने देखे होंगे, वही सेम फंक्शनैलिटी के साथ में आते हैं। इनके अलावा ये देखिए ये है क्विक स्टार्ट गाइड Xiaomi रोबोट वैक्यूम X10 का। यहाँ पर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है किस तरीके से आप जो रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है इसका केयर कर सकते हैं, प्लस QR कोड भी दिया हुआ है। इसे यूज़ करके आप Xiaomi होम एप्लीकेशन जो है उसे डाउनलोड कर पाएंगे। और ये स्पेशल टाइप का बॉक्स भी है जिसमें जो अन्य एक्सेसरीज़ है वो दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए ये है ब्रश जो कि इस वैक्यूम क्लीनर में लगने वाला है और यहाँ पर ये है यूज़र मैनुअल बुकलेट, ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसके लिए, प्लस इसके अंदर ये पावर कॉर्ड दिया हुआ है और ये है मॉपिंग पैड। अगर आपको पोछा लगाना है, मॉपिंग करना है तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये ड्राई क्लीनिंग भी कर सकता है प्लस मॉपिंग भी कर सकता है, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली भी कर सकता है। जब कभी आप इस टाइप के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर का अनबॉक्सिंग करते हैं आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है, जैसे कि ये जो चीज़ है इसे आपको रिमूव करना है, प्लस वैक्यूम क्लीनर के ऊपर ये जो फिल्म लगा हुआ है इसे आपको निकालना है। उसके बाद में सेटअप कर सकते हैं। नीचे से ये ऐसा दिखता है और ये जो एरिया है यहाँ पर आप ये जो मॉपिंग पैड है इसे इस तरीके से ये देखिए कनेक्ट कर पाएंगे और यहाँ पर बेसिकली जो बाल है या फिर जो थ्रेड्स है वो कलेक्ट होते हैं। और इसे क्लीन करने के लिए आप ये जो दो ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है इसे प्रेस करके इसे इस तरीके से निकाल पाएंगे। उसके बाद में इसमें जो बाल लटका होगा उसे आप क्लीन कर सकते हैं और सेम वे इसे फिर से लगा सकते हैं। बड़े बड़े व्हील्स दिया हुआ है ताकि ये जो रोबोट है अच्छी तरीके से आपके रूम में मूव कर पाए। और यहाँ पर ये जो ब्रश दिया हुआ है इसे आपको कनेक्ट करना है, प्रेस कीजिए ताकि क्लिक साउंड आपको सुनाई दे। उसके बाद में ये अब तैयार है। ये जो ब्रश है ये बेसिकली जो वॉल के एजेस होते हैं वहाँ पर अगर कोई डस्ट जमा होगा, हार्ड डस्ट होगा, उसे लूज़ करने वाला है। उसके बाद में जो वैक्यूम है वो आसानी से हो जाएगा। ये है चार्जिंग पॉइंट्स, ये है फ्रंट व्हील और ये जो पार्ट है जो इस तरीके से दबता है इसके ज़रिए सेंस करता है कि आगे ऑब्स्टिकल है या नहीं। और ये देखिए ऊपर से ये ऐसा दिखता है और इस तरीके से ये खुल जाता है। यहाँ पर ग्लॉसी फिनिशिंग दिया हुआ है और यहाँ पर है ये छोटा सा डस्ट कंपार्टमेंट, जैसे कि आपने दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर्स में देखा होगा। तो ये भी इस तरीके से खुल जाता है, ये देखिए। और इसमें भी जो डस्ट जमा होता है उसे आप क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है
ये है क्यूआर कोड और रीसेट एंड वाईफाई का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है इन केस अगर आपको इसे रीसेट करना है तो। ये जो ऑरेंज चीज़ आप देख रहे हैं ये है एलडीएस लेज़र सेंसर। ये डिस्टेंस और मैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अब ये जो मेन यूनिट है इसके यहाँ पर देखिए जो पावर कॉर्ड है इसे आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है एंड यहाँ पर ऑन ऑफ स्विच भी दिया हुआ है। अब इसके साथ में 16 एम्पियर्स का प्लग दिया हुआ है। तो मैंने अब ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे पावर के साथ में कनेक्ट कर दिया है और इनिशियल सेटअप करते हैं। मी होम एप्लीकेशन को मैंने इंस्टॉल कर दिया है और यहाँ पर मुझे ये Xiaomi रोबोट वैक्यूम X10 दिख रहा है। टैप करके मैं इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो करता हूँ। जो वाईफाई है मेरा जो नेटवर्क में यूज़ कर रहा हूँ उसका जो सेटअप है यहाँ से ही मुझे करना है ताकि जो डेटा है वाईफाई का एंड पासवर्ड वो जो वैक्यूम क्लीनर है उसमें ऐड हो जाएगा। तो अब मैं इसका सेटअप करता हूँ। वॉइस नोटिफिकेशन भी आपको मिलता है प्लस अब जो सेटअप प्रोसेस है ये चल रहा है। बेसिकली आपको जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करना है। जब आप पहली बार ये जो वैक्यूम X10 यूज़ करेंगे आपको ये गाइड भी मिलेगा जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। बिगनर्स गाइड, किस तरीके से इसे यूज़ करना है, प्लस जो स्टेशन है मेन स्टेशन उसे कहाँ पर इंस्टॉल करना है और उसके बाद में मुझे एक मैप क्रिएट करना होगा। जब कभी आप पहली बार वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं तो मैप क्रिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं जो मैप प्रोसेस से शुरू करता हूँ। इनफैक्ट एक फर्मवेयर अपडेट आया हुआ है लेकिन मैं जो मैपिंग प्रोसेस है होने के बाद में जो फर्मवेयर है उससे अपडेट करने वाला हूँ। तो ये जो मैपिंग प्रोसेस है इसके लिए जो LDS सेंसर यूज़ किया गया है उससे मैपिंग होगा और बहुत ही जल्दी से हो जाता है। ये फटाफट जितने भी रूम्स है इन्हें स्कैन करने वाला है जो सेंसर है उसे यूज़ करके और उसके बाद में जो रूम है इसका जो मैप है ये मुझे जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर दिख जाएगा। तो ये देखिए अब ये इस रूम में इसने मैपिंग कर दिया है एंड जो मैप है जैसे जैसे ये फॉर्म हो रहा है मैं जो एप्लीकेशन है उस पर देख पा रहा हूँ। तो इसने परफेक्टली जितने भी रूम्स है उसे मैप किया हुआ है। पैसेज ये है किचन एरिया एंड ये है हॉल एरिया और मैपिंग होने के बाद ये फिर से जो डॉक एरिया है उसके पास जाने वाला है और अपने आप को जो मेन सिस्टम है उसके साथ में अलाइन करने वाला है, अटैच करने वाला है, डॉक करने वाला है। तो ये देखिए ये है इसका डॉकिंग प्रोसेस और इस दौरान ये अपने आप को चार्ज भी करने वाला है क्योंकि ये जो मेन सिस्टम है ये ऑलरेडी पावर के साथ में कनेक्टेड है। अब देखिए ये अब डॉक कर रहा है। अब देखिए ये चार्ज हो रहा है और इस तरीके से हमेशा काम करने के बाद ये अपने आप को डॉक करने वाला है। तो अब जो फर्मवेयर अपडेट आया हुआ है मैं उसे अपडेट करता हूँ और मुझे वॉइस नोटिफिकेशन मिला हुआ है कि अपडेट के लिए तकरीबन 5 मिनट के आसपास का समय लगने वाला है और मुझे सिस्टम को ऑफ़ नहीं करना है और अपडेट का जो प्रोग्रेस है उसके बारे में जानकारी मुझे एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस टाइप के वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ कर रहे हैं तो जितना कम ऑब्स्टिकल होगा या फिर जितने कम कॉम्प्लिकेटेड टाइप के ऑब्स्टिकल जैसे कि यहाँ पर डाइनिंग टेबल के नीचे अगर ये कम होंगे तो बेहतर क्लीनिंग ये वैक्यूम क्लीनर कर पाएगा। और ये जो वैक्यूम क्लीनर है ये आसानी से इस टाइप के जो सोफ़े हैं इनके नीचे जा सकता है और बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर सकता है। और देखिए घर में अगर नीचे मैट्स होगा तो उसे भी आप निकाल दीजिए क्योंकि मैट्स में जो रोबोट्स है ये अटक सकता है। तो ये देखिए जो मैपिंग प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और मुझे मैप भी यहाँ पर दिख रहा है प्लस जो लोकेशन है वैक्यूम क्लीनर का वो भी मुझे यहाँ पर जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर दिख रहा है। तो चलिए अब क्लीनिंग शुरू करते हैं। ये देखिए अब ये काम करना इसने शुरू कर दिया है। अब ये प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करने वाला है, वैक्यूम क्लीनिंग करने वाला है। तो मैंने फ़िलहाल जो मॉपिंग प्रोसेस है उसे सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो सिर्फ क्लीनिंग। वैसे मॉपिंग भी ये बड़ी आसानी से कर पाएगा, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ भी कर सकता है। इनकेस अगर आपको स्पेसिफिक रूम को क्लीन नहीं करना है तो वो भी आप जो एप्लीकेशन है उसमें डिफ़ाइन कर सकते हैं। ये हर एक कोने में जाने वाला है और जो ब्रश है वो बेसिकली जो डस्ट है उसे लूज़ करने वाला है। बेस्ट चीज़ ये है कि ये आसानी से इस तरीके से नीचे सोफ़े के नीचे जा सकता है, ईज़िली क्लीन कर सकता है। ये ज़्यादा आवाज़ नहीं कर रहा है और क्लीनिंग के लिए कितना समय लगने वाला है उसके बारे में जानकारी आपको जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर मिल जाएगा। ये जो डोर्स हैं मैंने इसे बंद रखा हुआ है नहीं तो ये अटक जाएगा और मैं नहीं चाहता कि जो बाथरूम है इसे क्लीन करे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो रूम्स आपको क्लीन नहीं करना है उनके जो डोर्स है उसे बंद कर दीजिए। ये वैक्यूम क्लीनर वहाँ पर नहीं जाने वाला है। वर्किंग कपल्स के लिए ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है
और ख़ास करके क्योंकि ये एक बड़े यूनिट के साथ में आता है जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट ये कलेक्ट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने ये जो वैक्यूम क्लीनर है इसे सेट कर दिया, जो मेन कंटेनर है जिसमें बहुत ज़्यादा डस्ट कलेक्ट होता है, उसका जो बैग है वो तकरीबन आई गेस 15 डेज़ या मे बी 1 महीने में आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से उतना दिन तक चल जाएगा। जो क्लीनिंग प्रोसेस है इसका जो लाइव अपडेट्स है ये आपको जो एप्लीकेशन है इसके ऊपर दिख जाएगा, और कितना समय लगने वाला है ये थोड़ी देर में ही हमें एप्लीकेशन के ज़रिए ही पता चल जाएगा, प्लस कितना बैटरी यूज़ किया है उसके बारे में जानकारी भी पता चल जाएगा। वैसे इनकेस अगर बैटरी काम करते समय लो हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ये जो स्टेशन है इसके पास आएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और फिर काम करना शुरू करेगा। अब यहाँ पे देखिए इसने ये स्पेसिफिक पैटर्न यूज़ करना शुरू कर दिया है क्लीनिंग के लिए। ये देखिए सेम पैटर्न फॉलो करने वाला है। एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शंस मिलते हैं। स्टैंडर्ड मोड है, साइलेंट, स्ट्रॉन्ग या टर्बो। तो आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से आप जो ऑप्शंस है इन्हें इनेबल कर सकते हैं। अब इसने ये जो लास्ट रूम है किचन, इसे क्लीन करना शुरू कर दिया है। तो इसे क्लीन करने के बाद ये जो स्टेशन है उसके साथ में डॉक करने वाला है। फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो रूम है ब्लू में, ये फ़िलहाल क्लीन हो रहा है और जो वैक्यूम क्लीनर है वो यहाँ पर है। अब मुझे वॉइस नोटिफिकेशन मिला है कि जो क्लीन अप है ये कंप्लीट हो चुका है और अब कुछ ही समय में जो वैक्यूम क्लीनर है वो डॉकिंग स्टेशन के पास जाने वाला है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो वैक्यूम क्लीनर है दूसरे वैक्यूम क्लीनर के कंपैरिजन में अलग है। ये जो यूनिट है ये ना सिर्फ चार्ज होगा बल्कि इसमें जो डस्ट जमा हुआ है, ये जो डॉकिंग स्टेशन है इसमें जाके जमा होगा। तो स्लोली ये डॉक कर रहा है, प्रिसाइसली डॉक करता है और उसके बाद में चार्जिंग हो रहा है। एक्चुअली डस्ट कलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि DND जो है ये डू नॉट डिस्टर्ब ये इनेबल था, लेकिन ये देखिए एप्लीकेशन में ऑप्शन है कलेक्ट डस्ट नाउ और मैंने उसे इनेबल कर दिया है। तो आपने सुना अब क्या हुआ, यहाँ पर इसके अंदर जो डस्ट था वो ट्रांसफ़र होके इसमें आ चुका है। और अगर मैं इसे यहाँ पर खोलूँ तो यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा सा डस्ट आ गया होगा। एक्चुअली बहुत ही मामूली सा डस्ट है, प्लस कुछ हेयर के स्ट्रैंड्स है। इसे मैं फिर से लगा देता हूँ। बट जैसे कि मैंने कहा ये जो रूम है ऑलरेडी क्लीन है, तो इतना ज़्यादा डस्ट इसने कलेक्ट नहीं किया हुआ है। वर्किंग कपल्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। इसमें जो बिन है उसे आप तकरीबन 15 दिन या 1 महीने के बाद रिप्लेस कर सकते हैं। तो जो क्लीन प्रोसेस मैंने शुरू किया था उसके लिए तकरीबन 19 मिनट्स के आसपास लग गए हैं जो रूम है उसे क्लीन करने के लिए। अब रूम में काफ़ी फर्नीचर्स है, डिपेंड करता है कि उन फर्नीचर्स के नीचे रोबोट जा पाएगा या नहीं। तो उसके बेसिस पर जितना ओपन एरिया होगा उतना समय लगने वाला है क्लीनिंग के लिए। अगर आपको मॉपिंग करना है तो जो पैड है इसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर ये नीचे की तरफ फैब्रिक टाइप मटेरियल यूज़ किया गया है और यहाँ पर इसमें आप पानी भर सकते हैं। ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिकली जितना डिज़ायर्ड पानी होगा उसे यूज़ करने वाला है। और एक और चीज़, अगर आप मॉपिंग यूज़ करना चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली जो क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद इसे निकालना होगा और इसे क्लीन करना होगा। अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से आपको इसका जो प्राइसिंग है उसके बारे में जानकारी भी मिल जाएगा। कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए।